जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे कि आईएएस की तैयारी के दौरान आप रिश्तों को कैसे मैनेज करना है। वो रिश्ता कोई भी हो, आपका दोस्ती का हो, परिवार का हो, पड़ोसियों का हो, ठीक है, अदर कोई रिलेशनशिप हो, उसको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक तरह से परीक्षा है इस मामले में, क्योंकि आपको इसमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ तो त्यागना ही होता है। ठीक है, यदि आप रिश्ते बनाने में लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन आपसे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। क्योंकि रिश्ते मान के चलिए, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के इतने होते हैं, ठीक है, बुआ मामा फूफा, उनके फिर रिश्तेदार जी, ये वो सब कुछ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको बुलाएंगे। जब ये पता पड़ जाता है ना कि व्यक्ति बच्चा क्या कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और कुछ एग्जामिनेशन निकाल भी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आना जाना ज़्यादा हो जाता है घर पर। ठीक है, या फिर आप बाहर रह रहे हो तो फिर दोस्तों की बात आती है, घर पर रह रहे हो तो रिश्तेदारों की बात आती है। तो वो मैनेज कैसे करना है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टडी में डेली एक रूटीन बना लीजिए पूरी तरह से। चाहे आने के लिए भगवान ही क्यों ना आ जाए आपके सामने और वो ये कहें कि आपको वहां पर चलना है, आप स्टडी टाइम बना लीजिए। सीधे सीधे आपको निकालने हैं 8 से 9 घंटे डेली। इसके अलावा आप कहीं पर भी घूमिए, कहीं पर भी जाइए, संडे को फ्री रहिए बिल्कुल पूरी तरह से, संडे को घूमिए। और जो अपना टाइम जो है पढ़ने का, यदि आप सुबह का बना लेते हो ना, लगभग 3 बजे से 4 बजे से 8-9 बजे तक का ऐसा टाइम बना लीजिए कि दुनिया सो रही हो और आप जागकर उस समय पढ़ रहे हो। और आप बाहर घूमे भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोस्तों के साथ भी यदि घूमे तो पता ही नहीं है किसी को कि आखिरकार आप पढ़ भी रहे हो। सबको ये लगने लगे ये तो पढ़ता ही नहीं है। जब सफलता मिलेगी तब आप इस चीज को बताओ कि मैंने कैसे पढ़ा, तब फिर लोग उसको फॉलो करेंगे दोस्तों। तो आप भी इस चीज को फॉलो कर लीजिए, मान लीजिए। सबको ऐसा भी लगे, आपके रिश्तेदारों को, परिवार को और आपके पड़ोसियों को, कि ये ज्यादा कुछ करता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यही दिखाओगे तब जाके दूसरे लोग थोड़े से खुश रहेंगे, वरना आपसे चिढ़ जाएंगे, वो निगेटिव एनर्जी जनरेट करते रहेंगे। यदि आप दिन भर पढ़ के दिखाओगे, उन्हें पढ़ कर दिखाओगे, तो वो निगेटिव एनर्जी अपनी भेजते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है कि आपको टाइम ऐसी जगह निकालना है, 8-10 घंटे आपको सुबह से लेकर शाम तक या रात में जो भी आपका टाइम निकले, जब भी, ये एक्सट्रीम बात कर रहा हूं, लेकिन सुबह से यदि निकालना स्टार्ट करते हो तो आपका 5 से 6 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे दोस्तों कि आप लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कब पढ़ते कब हो। सुबह 3 बजे से पढ़िए, 4 बजे से बैठिए और 9-10 बजे तक आप पढ़िए। कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय सभी लोग क्या होते हैं, सोए हुए होते हैं, आपके पास तो कोई आएगा भी नहीं। इस टाइम को निकालिए, उसके बाद फ्री होकर के दोपहर भर जाइए भले ही कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन क्या करना है, अब जाने का मतलब ये नहीं कि जाना ही है आपको। एक बात कही है, यदि कोई बुलाए या कोई रिश्तेदारी है, नातेदारी है, शादी है, बहुत सारी चीज़ होती है, उनको भी अटेंड करिए, लेकिन अपना टाइम एक निश्चित कर लीजिए। 4 बजे से मुझे 9 बजे तक, 10 बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ये मेरा एक ऐसा टाइम है जिसे मैं जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे और जो टाइम है मेरा वो चेंज हो जाए, लेकिन ये टाइम नहीं चेंज होगा। 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह मुझे पढ़ना है। इस बीच में कुछ रेस्ट वगैरह तो ले ही सकते हैं, 10 मिनट का आप 1.5-2 घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। इस प्रकार से आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे में से 1 घंटा आप निकाल दीजिए रेस्ट का, या फिर और मुंह धोना या बहुत सारी चीज़ें होती है, अपना फ्रेश होना। 1 घंटे, 5 घंटे दोस्तों निकल रहे हैं आपके, 5 घंटे ऐसे निकल रहे हैं। यदि ये आपने निकाल दिए तो आप दिन भर घूमेंगे ना, तब भी आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। 5 घंटे यदि निकाल दिए, और वो भी सुबह वाले, यही आपकी लाइफ बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके रिश्तेदारों के साथ भी एक तरह से क्या रहेगा, एक अच्छा रिश्ता रहेगा, दोस्तों के साथ भी बना रहेगा कहीं ना कहीं। पहले नंबर तो कुछ लोग क्या होते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते समय बिल्कुल कट जाते हैं, तो बिल्कुल कटना भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपके पास प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं। आपको कटना नहीं है किसी से भी, आपको जुड़ना भी नहीं है किसी से भी, ना कटना है ना जुड़ना है। आपको बस टाइम निकालना है, मैनेज करना है टाइम का ही। तो अब बताइए, यूपीएससी आईएएस बनने जा रहे हैं, तो इसमें क्या आप लोगों से कटने जा रहे हैं या जुड़ने जा रहे हैं? जब तैयारी के दौरान ही कट जाओगे
तो आप सीखोगे कैसे, मैनेज करना कैसे सीखोगे सिचुएशंस को। तो आपको कटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मैनेज करना सीखना चाहिए। तो आपको इतना पता है कि मुझे स्टडी से ही सब कुछ होना है, ठीक है, स्टडी से ही। तो सबसे प्रायोरिटी क्या, स्टडी। सुबह 4 से लेकर के 10 बजे तक पूरी स्टडी, 5 घंटे, 6 घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटे रेस्ट के आपके लिए, ये स्टडी करनी है आपकी। ये ऐसा रख लीजिए बेस मजबूत करने के लिए। उसके बाद आप रिश्तेदारी निभाइए, कुछ भी निभाइए, परिवार में कोई भी कार्य आ रहा हो वो भी करिए, ठीक है, सारी चीजें करिए, खाने पीने पर अच्छा ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हो, सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। ये 5 घंटे आपके लिए, ये मान के चलिए कि यही है सब कुछ, यही आप पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए। जो वर्क कर रहे हैं लोग, जो सुबह 10 बजे से जिन्हें जाना पड़ता है, वो भी इस चीज को कहीं ना कहीं कर सकते हैं दोस्तों। 9 बजे मान लीजिए निकलना पड़ता है, किसी को 8 बजे निकलना पड़ता है, तो जितना हो सके सुबह जल्दी जग करके 3-4 घंटे का अपना मूल बना लीजिए इसे, कि ये मुझे डेली पढ़ने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। अपनी एक किताब रखिए, आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कहीं ना कहीं होते ही हैं, ठीक है, उन पर आप पढ़ते हो। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कब पढ़ना है, कि ये पढ़ना है। इस प्रकार से आपका कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जो लोग दिल्ली रह रहे हैं दोस्तों, दिल्ली रह रहे हैं, वहां पर आलस बहुत ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, मिलना जुलना दोस्तों से, यारी दोस्ती बहुत सारी हो जाती है, लेकिन जो लोगों का सिलेक्शन होता है ना, उन लोगों का ज्यादा ये सब होता नहीं है। वो जुड़े भी रहते हैं सभी से और कटे भी नहीं होते किसी से। ऐसा माहौल वो क्रिएट करते हैं, यानी कि आप जब भी बाहर जा रहे हो, फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, तो फ्रेंड के साथ ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा भी लगेगा लोगों को, अरे ये तो घूमता ही रहता है 24 घंटे, इस प्रकार की भी चीजें आपको ये नहीं करना है। हालांकि आपको तो स्टडी पर ही फोकस करना है, क्योंकि दिल्ली में गए हुए हो या फिर अन्य कहीं पर जगह पर रह रहे हो घर से बाहर, तो आप पढ़ने के लिए आए हो कहीं ना कहीं। लेकिन वो सुबह वाला जो टाइम है वो जरूर निकालिए आप, 4 से 5 घंटे का। वो मूल बना लिया, सारे रिश्ते ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगे। कहीं पर भी कोई ये नहीं कहेगा अरे ये तो ज्यादा पढ़ाकू है, इस टाइप का है, ये भी नहीं बनना है, क्योंकि वास्तव में आप पढ़ाकू थोड़ी ना बनने जा रहे हो। आप तो लोगों से ही इंटरेक्ट करोगे, तो लोगों से इंटरेक्शन ही बंद कर दोगे, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, ठीक है, अपना परिवार हो, परिवार के लोग हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वहां भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। और ये मैनेज होंगी कब, जब आपकी स्टडी जारी रहे, पूरी तरह से जारी रहे। यदि आपकी स्टडी ही नहीं हो पा रही, मान के चलिए आप 8 बजे उठते ही हो, उठते ही आपके कोई ना कोई पड़ोसी कुछ ना कुछ करने के लिए आ जाते हैं, कोई दोस्त आ जाते हैं, तो आप पढ़ोगे कब, फिर टाइम ही नहीं निकलेगा। तो टाइम 5 घंटे का निकाल कर रख दीजिए, ये रहा बेस। उसके बाद में आप कुछ भी करिए, और शाम वाम को जो भी है, दोपहर में जितना भी आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, उसे आप एक्स्ट्रा टाइम समझिए अपना। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और एक आध संडे को बिल्कुल फ्री रहिए, पूरी तरह से एंजॉय करिए पूरे दिन को। इस प्रकार से आप सारी चीज़ें जो है इकट्ठी कर सकते हो दोस्तों। इस भी बात को ध्यान रख लीजिए, तभी जाके कहीं ना कहीं आप यूपीएससी लायक एक तरह से बन पाओगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में भी जल्दी जगना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और लोगों से इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।